गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारा यहाँ पर ओलंपिक मूवमेंट। अब ये ओलंपिक मूवमेंट क्या चीज़ है, मैं आपको सबसे छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक मूवमेंट जब से इस दुनिया में ओलंपिक की शुरुआत हुई उस तारीख से हम ये पढ़ेंगे कि पहले ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, और ओलंपिक शुरुआत होने के पीछे कौन कौन सी ऐसी कुछ मोटिवेट कहानियां हैं या फिर उनके पीछे उनका इतिहास क्या रहा है कि हम कैसे कहें कि ये ओलंपिक है और ये ओलंपिक नाम कैसे पड़ा और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे हम मॉडर्न ओलंपिक की तरफ भी पढ़ेंगे और कुछ ओलंपिक से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स की बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट यानी कि थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है। ये एशियन ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले हम प्राचीन गेम्स के बारे में जानते हैं कि प्राचीन जो गेम्स है, एशियन गेम्स है ओलंपिक के, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। ठीक है, बात करते हैं। द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स वाज स्टार्टेड इन ओलंपिया वैली इन 776 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी जो एडी होता है वो होता है एनो डोमिनी यानी कि ईसा पूर्व के जन्म के बाद, और यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले की बात है ये। और ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, ओलंपिया वैली यानी कि इस जगह पे हुआ। एक सुंदर सा विलेज है, सुंदर सी जगह है ओलंपिया वैली नाम की, जहां पर ये गेम 776 यानी कि 776 बीसी के अंदर ये यहाँ पर स्टार्ट हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम लर्न्ड पर्सन यानी कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ओलंपिक तरह तरह से इतिहासकार अपने अपने मत देते हैं, जिसने जैसा देखा उसने वैसा सुनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ अकॉर्डिंग लर्नड पर्सन है, कुछ इतिहासकार है जिनके हिसाब से वो कहते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से ओलंपिक इस तरह से शुरुआत हुई है। ठीक है, बात करते हैं कुछ लर्नड पर्सन के हिसाब से। द नेटिव्स ऑफ ओलंपिया अडोर्ड ज्यूस एज देयर गॉड। एक ओलंपिया नाम का एक जगह है, एक सुंदर सा एक वैली है जहां का राजा जो हुआ करता था, उस राजा का नाम क्या था, ज्यूस। ये राजा था वहां का राजा ज्यूस। ठीक है, वंस एक बार की बात है, वंस गॉड ज्यूस अपीयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑन ओलंपिया। एक बार जो राजा था वो ओलंपिया के ग्राउंड पे था यानी थल स्थल पे था। ओइंग टू हिज फेयरफुल एंगर द लैंड वाज टिप्ड यानी कि बंटवारा। और इस राजा जो था ये ज्यूस नाम का, इसको इतना गुस्सा आता था और इतना गुस्सेल राजा था, इसके गुस्से की वजह से ही इस ओलंपिया के कई प्रकार के टुकड़े हो गए और ये अलग अलग लैंड्स यानी कि अलग अलग क्षेत्रफल में ये बट गया, स्लिप्ड हो गया यानी कि बंटवारा इसका हो गया। देन द पेसिफिक यानी कि उसको शांत करने के लिए, राजा के गुस्से को शांत करने के लिए, देन द पेसिफिक गॉड ज्यूस, राजा के गुस्से को शांत करने के लिए, द पीपल कंस्ट्रक्टेड एज ए मैग्निफिसेंट टेम्पल इन द वैली एंड स्टार्टेड द ट्रेडिशनल ऑफर सेक्रीफाइस। इसको गुस्से को शांत करने के लिए जो यहाँ के जो लोग थे, इस वैली के जो लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, उसकी यादगिरी में एक टेम्पल का निर्माण कर दिया यानी कि कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक टेम्पल बना दिया, उस राजा का एक मंदिर बना दिया ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। ठीक है, और क्या किया, स्टार्टेड द ट्रेडिशनल ऑफ ऑफर सेक्रीफाइस, और उसको कुछ बलि उसके नाम पर चढ़ाई जाने लगी। ठीक है, कि आपका गुस्सा ऐसे नहीं तो ऐसे शांत हो। ठीक है, यहां तक बात समझ। इसके बाद लेटर ऑन हरकुलेस, देखो हरकुलेस, उसके बाद में हरकुलेस द सन ऑफ ज्यूस। हरकुलेस कौन था, ये हरकुलेस ये बेटा था किसका, गॉड ज्यूस का यानी कि राजा ज्यूस का, भगवान ज्यूस का। स्टार्टेड द गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द ऑनर ऑफ हिज फादर। इस हरकुलेस ने उसके बाद में अपने पिता की यादगिरी में वो ओलंपिया वैली में उसके ऑनर में यानी कि उसके सम्मान में इस ओलंपिया वैली में कुछ गेम और कुछ स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाए। ठीक है, और गेम्स और स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाए किसकी यादगिरी में, इसके पिता की यादगिरी में यानी कि गॉड ज्यूस की यादगिरी में। और किसने स्टार्ट करवाए, हरकुलेस। हरकुलेस कौन था, ज्यूस का बेटा था। ठीक है, यहां तक कुछ लर्नड पर्सन ये कहते हैं कि वहां एक राजा था, बड़ा एंगर था, जिसमें बड़ा गुस्सा था, जिसके गुस्से की वजह से वहां के जो लैंड्स थे वो अलग अलग हिस्सों में बट गए। और उसके गुस्से को शांत करने के लिए वहां के लोगों ने उसके याद में एक छोटा सा टेम्पल बनाया और उसको उसके सम्मान में कुछ उसको बलि के रूप में कुछ उसको उपहार भेंट किए जाने लगे। और बाद में हरकुलेस जो कि ज्यूस का बेटा था, उस बेटे ने अपने पिता के सम्मान में वहां पर गेम्स और स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज
करवा दिया। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं, यहां से इनका कहने का मतलब यानी कि कुछ अकॉर्डिंग लर्न पर्संस का कहने का मतलब कि यहां से गेम्स और स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई। और ये जगह जो थी वो जगह कौन सी है, ओलंपिया वैली है। और जब ये स्टार्टिंग हुई, वो स्टार्टिंग कब हुई इसकी, 776 BC यानी कि 776 बिफोर क्राइस्ट के अंदर इसकी शुरुआत हुई। तो ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, यानी कि ओलंपिया वैली कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ओलंपिया नाम की जगह से शुरुआत हुई, इसलिए नाम पड़ा क्या, ओलंपिक। नोट कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इसमें कई प्रकार की स्टोरीज है। देखो, ओलंपिक के अलग अलग जो इतिहासकार हुए, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग स्टोरी दी गई है कि ओलंपिक उसके हिसाब से ऐसे स्टार्ट हुआ और दूसरे इतिहासकारों के हिसाब से ऐसे स्टार्ट हुआ। तो इसमें पहली स्टोरी हमने पढ़ ली गॉड ज्यूस की। दूसरी स्टोरी की बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू अदर स्टोरी, यानी कि दूसरी स्टोरी के हिसाब से कि ओलंपिक ऐसे शुरुआत हुई है। बड़ी मजेदार स्टोरी है, तो आप पूरा ध्यान यहाँ रखिए। ठीक है, अंगीज नाम का एक राजा था। देखिए, अंगीज द किंग ऑफ एलिस, कहाँ का राजा था, ये एक जगह है एलिस, ये भी ओलंपिक के वही है, ओलंपिया वैली के पास ही है। ठीक है, ग्रीक में। तो ये एंगीज नाम का एक राजा था, गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द वास्ट स्टेबल। वास्ट स्टेबल का मतलब होता है अश्वशाला, जहां बहुत बड़ी अश्वशाला होती है, घोड़ों का अस्तबल जहां घोड़ों को बांधा जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द वास्ट स्टेबल्स एज ए पनिशमेंट टू हरकुलेस। किसको दी पनिशमेंट, हरकुलेस को। ठीक है, किसने दी है, अंगीज ने। फॉर हिज, क्यों दी, फॉर हिज मिसडीड, यानी कि उसके दुष्कर्म की वजह से, यानी कि बहुत बुरे कार्य की वजह से जो एलिस का जो राजा था, उस राजा ने हरकुलेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, या फिर यूं मान लीजिए कि हरकुलेस को एक पनिशमेंट दी है। और कौन सी पनिशमेंट दी कि आपको क्या करना है, क्लीन द वास्ट टेबल, यानी घोड़ों की जो अश्वशाला जो थी उसको आपने साफ करना है। ठीक है, ये किसको दी, हरकुलेस को दी। क्यों दी, क्योंकि फॉर हिज मिसडेड, उसके दुष्कर्म के यानी कि बुरे कार्यों की वजह से ऐसा किया। अब ये हरकुलेस कौन था, मैंने आपको अभी बता दिया, गॉड ज्यूस का बेटा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरकुलेस प्लेस ए कंडीशन बिफोर द किंग एंगीज, यानी कि हरकुलेस ने एक कंडीशन अंगीज के सामने, राजा अंगीज के सामने रख दी। क्या रखी, दैट इफ ही कंप्लीट हिज पनिशमेंट एज वेल एज प्रोमिस द किंग अंगीज विल हैव टू गिव 10th पार्ट ऑफ हिज एनिमल प्रॉपर्टी। अगर हरकुलेस कहता है अंगीज को, अगर मैंने मान लीजिए ये स्टेबल में साफ कर दिया, तो आपको मेरे सामने एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी, आप अपने जितने भी आपके पास एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, जानवरों की जितने भी आपके पास संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, या उनके कमाई का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन इसने रखी, किसने, हरकुलेस ने रखी, किसके सामने, अंगीज के सामने। ठीक है, द किंग एग्रीड ऑन इट, और राजा मान गया, यानी कि अंगीज मान गया, भाई चलो ठीक है, मैं आपको 10th पार्ट मेरे एनिमल प्रॉपर्टी का देता हूं, लेकिन आपको पनिशमेंट आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात में, हरकुलेस गॉट सक्सेस इन टर्निंग द सर्कुलेशन ऑफ द एलिफस रिवर टुवर्ड्स स्टेबल एंड ऑटोमेटिकली स्टेबल्स बिकेम क्लीन। अब क्या हुआ कि हरकुलेस जो था उसने क्या किया कि वहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था एलिपस रिवर। ठीक है, ये एक नदी बहती थी वहां उसके राज्य के आसपास, राज्य यानी कि एलिस के साम्राज्य के आसपास एक नदी थी जिस नदी का नाम था एलिपस रिवर। हरकुलेस ने क्या किया, उस एलिपस रिवर्स को उस टेबल की तरफ मोड़ दिया, यानी कि जो उसकी जो बहने की जो धारा थी, उस धारा को उस घोड़ों के अस्तबल की तरफ मोड़ दिया। और अस्तबल क्या हो गया, उसके पानी के प्रभाव से अपने आप क्लीन हो गया, ऑटोमेटिकली स्टेबल क्लीन बिकेम क्लीन, और वो साफ हो गया। ठीक, देन द किंग डिड नॉट कीप हिज वर्ड, और लेकिन ये चीज उस राजा को पता चली, एंगीज को पता चली, तो एंगीज ने वो जो प्रोमिस थी उनके बीच में जो शर्त रखी गई थी, उस शर्त से उसने वो मुकर गया। कौन मुकर गया, अंगीज, है ना, किंग अंगीज, वो मुकर गया। देन द किंग डिड नॉट कीप हिज वर्ड, यानी कि राजा अपने शब्दों पर नहीं रहा, वो मुकर गया। आफ्टर दैट हरकुलेस किल्ड द किंग, और बाद में क्या हुआ कि हरकुलेस ने किंग एंगीज को मार डाला और खुद क्या हो गया, बिकेम द किंग, और खुद राजा बन बैठा। ठीक है, हरकुलेस डिसाइड टू रिग्रेट, यानी रिग्रेट का मतलब होता है दुख प्रकट करना या फिर दुखी होना। हरकुलेस ने ये डिसाइड किया कि इतने सारी जो जनता है उनके सामने मैं थोड़ा सा दुख प्रकट उस राजा के ऊपर करना चाहता हूं। तो हरकुलेस डिसाइड टू रिग्रेट फॉर मर्डर, उस मर्डर के लिए हरकुलेस ने दुख प्रकट किया
एंड ही ऑर्गेनाइज, और उसने दुख प्रकट करने के लिए उसने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया वहां पर, ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसने पहली बार वहां पर ओलंपिक गेम की शुरुआत की राजा के मर्डर के दुख प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ लर्नर्स ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था इसीलिए ये ओलंपिक स्टार्ट हुए, और कुछ वो जो मैंने गॉड ज्यूस बताया आपको, कुछ वैसा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट